नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणादायक कहानियां और उन महान व्यक्तियों की जीवनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनका नाम सुनते ही आपके दिल में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की। यह कहानी है एक महान संत नीम करोली बाबा, जिनका जन्म 1900 के आसपास अकबरपुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनका असली नाम लक्ष्मण दास था। वे भारतीय संत और गुरु थे, जो अपने अद्भुत चमत्कारों और कृपा के लिए प्रसिद्ध हैं। कम उम्र में ही वे घर छोड़कर हिमालय की ओर साधना के लिए निकल गए थे। बाबा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम प्रेमा देवी था। वे एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में पले बड़े। बचपन से ही लक्ष्मण शांत और गंभीर स्वभाव के थे। उनके माता पिता ने उन्हें धार्मिक संस्कार और शिक्षा दी, जो आगे चलकर उनके जीवन के आध्यात्मिक मार्ग का आधार बना। अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार लक्ष्मण दास ने गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया। बाबा ने पारिवारिक जीवन का निर्वहन किया। उनके कई संतानें थीं, लेकिन सांसारिक बंधनों के बावजूद उनका मन हमेशा से अध्यात्म और साधना की ओर खींचा रहता था। यद्यपि बाबा ने वैवाहिक जीवन स्वीकार किया, लेकिन वे हमेशा से ही एक गहरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकृष्ट थे। वे अपनी गृहस्थी को छोड़कर एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने साधारण जीवन अपनाया और हमेशा समाज की सेवा और लोगों की भलाई में लगे रहे। बाबा ने अपने जीवन का अधिकांश समय हिमालय पर बिताया। वे कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते थे, हमेशा यात्रा करते रहते थे और कई बार साधारण कपड़ों में भी पहचाने नहीं जाते थे। जहां भी वे जाते, उनके चमत्कार उनके साथ ही जाते और हर जगह उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता। अपनी यात्रा के दौरान बाबा गुजरात भी गए, जहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाता था। वहां भी उन्होंने अपनी साधना और चमत्कार से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति साधारण जीवन में निहित है। तलैया बाबा के रूप में उन्होंने सेवा और समर्पण का संदेश दिया। उनका नाम तलैया बाबा इसलिए पड़ा कि वो एक तालाब में वहीं पर साधना करते और वो एक पैर पर खड़े होकर। वृंदावन में बाबा को लक्ष्मण दास नाम से जाना गया। वह समय था जब बाबा ने गहरे ध्यान और साधना में अपना जीवन व्यतीत किया। वृंदावन की भूमि पर बाबा ने श्री राम हनुमान जी की भक्ति का प्रचार किया। यहाँ भी उन्होंने कई चमत्कार किए और भक्तों को राम नाम की महिमा समझाई। 1960 के दशक में बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम की स्थापना की। यहाँ उन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया और अपने भक्तों के बीच साधारण करुणा का जीवन जिया। कैंची धाम आश्रम बाबा का मुख्य केंद्र बना, जहां हर साल हजारों लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं। कैंची धाम उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है। यह स्थान और चमत्कार और दिव्यता से भरा हुआ है और यहाँ कई भक्तों को बाबा जी की अद्वितीय कृपा और आशीर्वाद का अनुभव हुआ है। कैंची धाम नैनीताल से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर काठगोदाम अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। यह स्थान चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। यह मंदिर 1962 में नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था।
बाबा जी ने इस स्थान को आध्यात्मिक जागरण के लिए चुना और इसे एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। कैंची धाम में हर वर्ष 15 जून को बाबा नीम करोली की पुण्यतिथि तथा एक भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है। इस दिन लाखों भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं और बाबा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर भंडारा का आयोजन भी होता है जिसमें भक्तगण अपनी सेवा का आनंद लेते हैं। कैंची धाम का आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा है कि यह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। बाबा जी के अनुयायी अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी पाए जाते हैं जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। बाबा जी की शिक्षाएं प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण पर आधारित है और उनका मानना था कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। उनके अनुयायियों और भक्तों का विश्वास है कि बाबा जी में हनुमान जी की दिव्यता और शक्ति मौजूद थी। बाबा जी का जीवन और उनके चमत्कारिक कार्य हनुमान जी की भक्ति, करुणा और सेवा की भावना को दर्शाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, जैसे रोगों को ठीक करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन। नीम करोली बाबा जी की ने हनुमान जी की भक्ति और अपने जीवन का प्रमुख आधार बनाया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहे। उनके आश्रमों में हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए गए हैं जहाँ भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। बाबा जी के जीवन की घटनाओं और उनकी शिक्षाओं को सुनकर कई लोग यह मानते हैं कि वे हनुमान जी के ही अवतार थे जो मानवता की सेवा और मार्गदर्शन के लिए इस धरती पर आए थे। यहाँ कुछ अनुभव और चमत्कारिक घटनाएं हैं जो बाबा के भक्तों ने साझा की है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग का अनुभव। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की, अपने जीवन के कठिन दौर में भारत आए थे। उन्हें इस यात्रा के दौरान नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की प्रेरणा मिली। हालांकि बाबा जी का उस समय देहांत हो चुका था, लेकिन आश्रम में समय बिताने के बाद उन्होंने एक नई दृष्टि और समझ पाई। इसके बाद जॉब्स ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया। जो हम एप्पल कंपनी का लोगो आज की डेट में देखते हैं वो भी बाबा का ही दिया हुआ है। बाबा अपने प्रसाद में सेब का इस्तेमाल भक्तों को खाने के लिए देते थे। मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक की स्थापना की, जब फेसबुक संकट में था तब उन्होंने स्टीव जॉब्स के सुझाव पर बाबा के आश्रम का दौरा किया। वहां के अनुभव ने उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा दी, जिससे उन्होंने फेसबुक को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कर्मकुंड में महाप्रयाण किया। उनके शरीर छोड़ने के बाद उनकी शिक्षाएं और चमत्कार आज भी भक्तों को प्रेरित करते हैं। उनके अनुयायी उनके आश्रमों में नियमित रूप से पूजा और ध्यान करते हैं। बाबा नीम करोली आज भी लाखों भक्तों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी अद्भुत चमत्कारों की गहरी शिक्षाओं ने उन्हें एक कालांतित संत बना दिया। उनकी विरासत आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित कर रही है और उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जय बाबा नीम करोली, जय महाराज जी। सभी भक्तों को प्रणाम।